चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीपल चॉइस फिजिक्स क्लास में, जिसका शॉर्ट नाम है द पीसीपीसी। आते हैं एससीईआरटी के 8वां दिन खत्म हो गया है। मिलते हैं 9वां चैप्टर के साथ, 9वां दिन। क्लियर? अच्छा, चलिए, अध्याय कितना है? 9। जंतुओं में गति। क्या है? जंतुओं में गति। देखते हैं, आप प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते हैं तथा विद्यालय से घर आते हैं। क्लियर? पता है, क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? तो जानते हैं ना, जिससे जाते हैं उसको 11 नंबर का घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 11 नंबर का घड़ी, जिसको पैर बोलते हैं। ऐसे ही नहीं चलते हैं, ऐसे ऐसे, इसी को 11 नंबर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं। कहता काची है, इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है? तो सक्रिय तो सब होता है, मगर ज्यादातर क्या होता है? पैर होता है। क्लियर? कहता है, जब आप कुछ क्या लिखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? तो लिखते हैं तो ज्यादातर क्या होता है? उंगलियां। फिर कहता है, जब आप किसी को काची मुड़ कर देखते हैं तो शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ने में सक्रिय होता है? तो कौन सा होता है? तो गर्दन। क्लियर? फिर कहता है कची, आप कभी धीरे धीरे चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आपने बाग बगीचे खेत खलिहान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखे होंगे। फिर कहता कची है, आप यह अवलोकन करें कि ये सभी जंतु शरीर के किस अंग का उपयोग गति करने में करते हैं। फिर कहता है, तथा गति किस प्रकार करते हैं? तो मान लीजिए पक्षी है तो क्या करेगा? उड़कर करेगा। सर्प है तो क्या करेगा? रेंग कर करेगा। क्लियर? कहता है, आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। तो मनुष्य चला तो गमन। क्लियर? फिर कहता कची है, आप किसी एक स्थान पर स्थित होकर लिखते हैं, किसी को मुड़ कर देखते हैं, या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं तो इसे शरीर के अंगों की गति कहते हैं। क्या आपने कभी बैल, गाय तथा भैंस को एक जगह स्थिर रहते उसे पूंछ हिलाते या जुगाली करते देखा है? तो हाँ, देखे हैं। जुगाली मतलब पाज करना, जो मुंह ऐसे करके चलाते रहता है, फेन निकलते रहता है, वही जुगाली करना होता है। क्लियर? कहता है, इसे गमन कहेंगे या गति कहेंगे। क्लियर? कहता है काची, आप शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए तथा सूचीबद्ध कीजिए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। तो चलिए, आगे तालिका दिया होगा, उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे काची गर्दन गति करता है कि नहीं, यही सब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, फिर कहता है क्या चीज, आप मित्रों तथा अध्यापकों से चर्चा करते हुए तालिका 9 दशमलव कितना 1 में दिए गए जंतुओं में गमन करने में प्रयुक्त होने वाले अंगों तथा का चीज गमन के प्रकार को भरे। क्या? गमन के प्रकार को भरने के लिए कहा था। तो तालिका कितना? 9.1। जंतु में गमन के क्या चीज? प्रकार। तो कहता है, जैसे गाय, क्या कहता है? गाय। तो गमन गमन में प्रयुक्त अंग क्या होता है? पैर से गमन करता है। तो गमन के प्रकार क्या होते? क्या होती? चलती है। क्लियर है? फिर कहता है, का चीज है यहाँ, कहता है, लिखा हुआ है घोड़ी, या कची लिखा हुआ है? गाड़ी। पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ गाड़ी, यहाँ मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है। तो गाड़ी गमन करती है चिपहिया से। क्लियर है? और गमन के प्रकार कहती है चलती, मतलब उसको लुढ़काया जाता है, चलाया जाता है, खुद से चलता नहीं है। क्लियर है? फिर कहता है क्या चीज? सर्प। क्या करता है? सर्प। सर्प जो है क्या होता है? संपूर्ण शरीर से चलता है, उसको क्या कहते हैं? रेंगकर। फिर कहता है पक्षी है, क्या करता है? गमन पंख से। क्या चीज? उड़कर। फिर कहता है कीट है, क्या चीज? कीट है। कीट पतंग क्या चीज होता है? रेंग कर भी चलता है,
क्या चीज करके, गमन करके भी चलता है और पैर से भी चलता है और उड़ करके भी चलता है, कीट जो होता है। क्लियर है ना। फिर कहता है काची है गमन करने वो भी उड़कर भी चलता है और चलकर भी चलता है, मतलब पैर से भी चलता है। क्लियर। फिर कहता है मछली है, तो मछली क्या है, मछली मतलब पंख मतलब फिन। तो देखिएगा फिन जो होता है, फिन मेनली बोला जाता है ऊपर वाले को, ठीक है। नीचे वाले फिन का नाम अलग होता है, लेकिन इसको टोटली को हम क्या बोल सकते हैं, फिन बोल सकते हैं। गमन भी करता है फिन से ही, तो निचले वाले फिन का नाम अलग होता है, ऊपर वाले फिन का नाम अलग होता है। क्लियर। फिर कहता है मेढक, मेढक का चीज से पैर से चलता है और कैसा है, रेंग कर। फिर कहता है छिपकली, छिपकली जो है का चीज से, पैर से, और गमन के प्रकार क्या है, चलती है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। कहता है अपने आसपास अन्य क्या चीज, अपने आसपास अन्य जीव किस प्रकार के गति करते हैं तथा उसकी गति अथवा क्या चीज, सॉरी। फिर कहता है गमन करने में कौन सा अंग भाग लेते हैं, कौन सा अंग भाग लेते हैं। कहता है उपयुक्त मतलब ऊपर वाले जो हम लोग अभी पढ़े उसके बारे में कहता है, दी गई तालिका में क्या करें, भरे। तो हम लोग भर के देख चुके हैं। फिर कहता है तालिका 9.1 में दिए गए जंतुओं के गमन में विविधता है, गमन में विविधता है। तो कैसे विविधता है, तो कोई रेंग कर चलता है, कोई उड़ कर चलता है, मतलब कि एक दूसरे स्थान से जाता है, और कोई चल के चलता है। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है। फिर कहता है मानव शरीर में गतियां, क्या कहता है, मानव शरीर में गतियां। तो कहता है जंतुओं की विविधता गतियों पर ध्यान देने से पहले अपने शरीर की गतियों पर ध्यान दीजिए। फिर कहता है विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने शरीर की गति पर गौर कीजिए, अपने हाथ की उंगली कलाई को मोड़ने, बाएं बाम हाथ की गति पर ध्यान दीजिए तथा अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। इसका अवलोकन कर तालिका कितना 9.2 में नोट कीजिए। क्लियर है। आते हैं 9.2 में। फिर कहता काची है, ध्यान देते हैं। तो कहता है तालिका 9.2 हमारे शरीर की गतियां, हमारे शरीर की गतियां क्या देखते हैं। तो कहता है जैसे हाथ की उंगलियां पूर्णतः क्या होता है, घूमता है, तो नहीं घूमता है। क्लियर है। हम एक बता दे रहे हैं, बाकी बात सब इसमें आप अपने खुद से कर सकते हैं। क्लियर है। तो कहता है अंशतः, अंशतः मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अंशतः घूमता मुड़ता है, तो यह हाथ की उंगली थोड़ा बहुत इधर एक्सपेंड होता है। क्लियर। फिर कहता है गति झुकता है, तो हाँ झुकता है, उठता है, तो हाँ, और गति नहीं करता है, पूछ रहा है गति बिल्कुल नहीं करता है, तो नहीं, इसका क्या होगा। चलिए अब बाकी बात जो है आप लोग खुद से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कहता का चाहिए अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियां का अवलोकन करते समय आपने यह कची जानने का प्रयास किया, कुछ अंग किसी भी दिशा में आसानी से घूम सकते हैं तथा कुछ अंग एक ही दिशा में घूमते हैं, और शरीर में कुछ अंगों को हम नहीं घुमा सकते, और शरीर के अंगों को इस तरह की गतियां क्या चीज, गतियां के क्या कारण है, पूछ रहा है गतियां के कारण क्या है। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप कितना, तो क्रियाकलाप कहता है एक, तो कहता का चीज है एक तख्ती को आप हाथ पर चित्र में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार डोरी या रस्सी से अपने मित्रों की सहायता से बांध लीजिए, सॉरी या बंधवा लीजिए तथा हाथ को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाएंगे, आंसर क्या होगा, नहीं मोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे कौन संधि है, तो ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हिंज या कब्जा संधि। क्लियर। फिर कहता है कची इस प्रकार आप शरीर को ऐसा अंग से जहां वह मुड़ जाता है वहां पर इसे किसी छड़ या तख्ती को रख कर बंधवा लीजिए तथा मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप सभी अंग को मोड़ पाते हैं, सभी अंग को मोड़ पाएंगे, आंसर क्या होगा, नहीं मोड़ पाएंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं। फिर कहता क्या चीज है, संधि। क्या कहता है, संधि। तो कहता है संधि मतलब होता है जोड़। क्या कहता है, संधि मतलब कोई वस्तु एक दूसरे से जुड़ा हो उसे संधि बोलेंगे। ठीक है,
संधि मतलब यहाँ समझी नहीं, तो समझ लेना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं, कहता है इसके जानने से पहले कुछ जान लेते हैं। जैसे हड्डी है, क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है पाइवोट, क्या चीज, पाइवोट मतलब जिसको धुराएं बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, धुराएं। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, जो ऐसे करके उसको घुमा सकते हैं, उसको पाइवोट बोलते हैं। क्लियर है, जिसको धुराएं बोलते हैं। क्लियर। एक और देख लेते हैं, कहता है कंडरा संधि। क्या कहता है, कंडरा संधि अस्थियों को सीधी रूप से क्या करता है, सहारा देकर के खड़ा रखता है। अस्थि मतलब हड्डी को, ठीक है। कंडरा के कारण हड्डी क्या रहता है, सीधा रहता है। क्लियर है। आते हैं पॉइंट पे। फिर कहता है शरीर के अंग जहां पर मुड़ते हैं उस हिस्सों को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं। फिर कहता है यदि शरीर में ये संधियां न हो तो हमारे शरीर में गति संभव होगी, नहीं हो पाएगी। आंसर क्या होगा, नहीं हो पाएगी। फिर कहता है कि हमारे शरीर की विभिन्न संधियां कैसे बनी हैं। फिर कहता है आप अपनी उंगलियां द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे हाथ, पैर, उंगली को दबाइए। फिर कहता है इन हिस्सों को दबाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगली किसी कठोर चीज को दबा दबा रही है। यह कठोर संरचनाएं क्या है, अस्थियां। ठीक है। फिर कहता है शरीर के अंग जहां से मुड़ते हैं वास्तव में वे अस्थियां का संधि स्थल है। क्लियर है। अस्थियां नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मांसल संरचना आदमी ऐसे लगेगा, ठीक है, खड़े नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कंडरा संधि अस्थियों को सीधी रूप से क्या करता है, सहारा देता है। फिर कहता है अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है और शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना इस पर क्या करता है, निर्भर रहता है, निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई है तथा क्या चीज, संधि स्थल की बनावट क्या है। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे है, कहता है विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। कहता है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। क्लियर है। जैसे मेरा हाथ है तो यहाँ पे क्या चीज है, दो है, यहाँ पे एक है। क्लियर है। फिर कहता है शरीर को क्या चीज, शरीर को मुड़ने की प्रकृति इसी संधि पर निर्भर करती है। कहता है इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। तो मान लीजिए पूरा होल बॉडी में जो हड्डी बना हुआ है जिसे कंकाल बोलते हैं, तो कंकाल को हम क्या कहेंगे, ढांचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ढांचा। फिर कहता है इसे कंकाल या का चीज कंकाल तंत्र कहते हैं। टोटले कंकाल तंत्र को क्या बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंकाल तंत्र को क्या कहेंगे, ढांचा कहेंगे। ठीक है। अभी कहता है जैसे पसली पिंजर वृत्ताकार होता है और संकरी क्या होता है, संकरी, यहाँ तलव्य होगा, ठीक है, संकरीकृत होती है। क्या होगा, संकरीकृत। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे यूनिवेल ज्वाइंट जो होता है खोपड़ी की क्या होता है, संधि जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ई ऊपर वाला जो भाग है यही है क्या चीज, यूमेबेल ज्वाइंट, जो अचल संधि में आता है। क्या चीज, अचल संधि। जैसे जबड़ा है, जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्लियर। आते हैं फिर कैसा का चीज, शरीर की विभिन्न संधियों की संरचना के साथ हम कंकाल के विभिन्न हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर कहता है विशिष्ट कितना, एक में। कहता है अपनी हड्डियों को जांचे, देखिए। फिर है आगे देखते हैं, कहता का चीज है अपनी पुस्तक के परिविष्ट में से कंकाल के चित्र को काट लीजिए और प्रयोग द्वारा जिन हड्डियों को आप क्या महसूस कर सके और पहचान कर सके उन्हें चित्र में रंग भर कर दिखाइए, सॉरी दिखाते जाइए। क्लियर है। इसका आपका पार्ट 2 वीडियो क्या चीज, पूरा होल कंकाल का आपको जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। इस जैसे ही जिस ज्वाइंट को क्या कहेंगे, इस ज्वाइंट को क्या कहेंगे, इस ज्वाइंट को क्या कहेंगे, ठीक है, आर्म को ज्वाइंट कहेंगे, बाजू के ज्वाइंट को क्या कहेंगे, डेल्टा कहाँ होता है, पूर्ण वीडियो। अभी 6 क्लास के हैं तो 6 क्लास लाइक ही हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। क्लियर है। अगली कक्षा में जाएंगे तो इससे ज्यादा ऊपर पढ़ेंगे।
कहता है क्या चीज संधियां अथवा जोड़ के प्रकार। कहता है हम अपने हाथ क्या चीज पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि विभिन्न अंगों की संधियों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर कहता है क में क्या चीज कंधे की संधि। क्या चीज कंधे की संधि। कहता है उसको कची बोलते हैं, कंदुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंदुक। जिसको कची खलिका संधि, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। क्लियर है। फिर कहता है क्रियाकलाप कितना, 2। ए बीपीएससी टीआई 2 में भी क्वेश्चन पूछा होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। कहता कची है, फिर कहता है कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को समझने के लिए एक छोटे कची फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में रखकर चारों दिशाओं में घुमाने का प्रयास कीजिए, अथवा एक कागज का बेलन बनाकर किसी पुराने छोटे रबर के गेंद के छेद में कची डालकर किसी कटोरे में घुमाने का प्रयास कीजिए। फिर कहता है क्या बल्ब नारियल के खोल में या रबर का गेंद कटोरे में आसानी से सभी दिशाओं में क्या घूमती है। हाँ घूमती है, सभी दिशाओं में नहीं, ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके घूमेगा। क्लियर है। फिर कहता काची है कि क्या कागज का बेलन भी कटोरे के चारों ओर घूमता है। चारों ओर कहने का मतलब किसी को हम ऐसे करके लॉक कर दिए हैं, ठीक है, ऐसे करके घूमेगा केवल। क्लियर है। पूरा तरह से नहीं घूम पाएगा। फिर कहता काची है कि कागज के बेलन क्या चीज, कागज के बेलन की तुलना हाथ तथा गेंद को हाथ के एक सिरे से क्या चीज एक सिरे से कर सकते हैं। एक सिरे से कहने का मतलब ऐसे करके हम ऐसे घुमा सकते हैं। क्लियर है। फिर कहता है आगे, देखिए जैसे ही नारियल का क्या है खोल है, इसमें हम एगो 100 वाट का बॉल लगा दिए, इसको घुमा के देखते हैं तो कैसा घूमेगा। चारों बगल ऐसे करके मूव हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको पेन कैसे रख दिए, इसको हम ऐसे करके घुमा सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कोई कटोरा लिए हैं, इसमें रबर का बॉल डाल के ऐसे घुमा रहे हैं, ये चारों बॉल घूम रहा है ना। लेकिन इसको सोचेंगे पूरा हम ई दिशा को ई दिशा में ले जाने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन चारों दिशा में ऐसे ऐसे करके मूव हो पाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से ही मेरा यहाँ पे है क्या चीज, जैसे इसको हम टेस्ट कर रहे हैं वैसे ही मेरा बाजू है, जैसे ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन अभी सोचेंगे हम पूरा इधर हो जाता है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन चारों ओर ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है। चलिए इसको आगे देखते हैं। कहता है कटोरी क्या चीज कंधे के खोल वाले हिस्से से तथा गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी सिरे के कची होता है गुंबद नुमा हिस्से से तुलना कर सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी खोल अर्थात गुहिका में धंसा रहता है। फिर कहता है हाथ की हड्डी का गोल हिस्सा कंधे की कची अस्थि गुहिका में स्वतंत्र रूप से घूमता है। आप कची अपने हाथ के कंधे वाले हिस्से को कची घुमा कर देखिए, क्या हाथ स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में घूमता है। तो स्वतंत्र रूप से चारों दिशा में घूमता है, इसका आंसर क्या होगा, यस। फिर कहता है किसी क्रिकेटर की बॉल फेंकते हुए हाथों की गति का क्या चीज अवलोकन कीजिए। तो बॉल फेंकने वक्त कैसे फेंका जाता है, ऐसे करके फेंका जाता है, वो चारों बॉल घूमता है तभी तो फेंक पाते हैं। आगे कहता है क्या चीज कोहनी की संधि, क्या चीज कोहनी की संधि एवं घुटने की संधि। आते हैं देखते हैं। कहता है कब्जा संधि या क्या चीज हिंज जॉइंट। क्लियर है। पीछे ही बताएं हिंज जॉइंट ऐसे कहेंगे जैसे इतना से आगे की ओर नहीं जाएगा, जैसे किसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो आगे नहीं जाएगा, इधर आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा इधर नहीं आ सकता, इसी को क्या बोलेंगे कब्जा संधि बोलेंगे। क्लियर है। फिर कहता है कोहनी क्या चीज कोहनी की संधि हम क्या चीज बाह के अगले हिस्से के चारों ओर घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या आप बाह के अगले हिस्से की कोहनी की संधि से उसी प्रकार घुमा पाते हैं जैसे पूरी बाह को कंधे के संधि से घुमा पाते थे। तो संभव ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसे पूरा घुमा पाते थे, लेकिन इसको हम ऐसे 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 केवल ऐसे ही कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
फिर कहता है कंधे और कोहनी की संधि के अंतर में, है ना, ये अंतर है, पूरा घूम पा रहा है और ये आधा ही घूम पा रहा है। क्लियर। फिर कहता है कोहनी के आगे बाह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक काची, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कची कब्जे, जैसे दरवाजा खिड़की खोले हैं तो खिड़की खोल के देखे हैं तो बंद हो जाता है, इधर हो जाता है, लेकिन उधर धकेलिएगा होगा तो नहीं होता है, वैसे ही। फिर कहता है काची कब्जे के कारण दरवाजा एक ही ओर खुलता है, इसे कब्जा संधि या हिंज जॉइंट कहते हैं। फिर कहता है ऐसे ही संधि घुटने में मिलती है। इस तरह की संधि शरीर के और किस हिस्से में होती है अवलोकन कीजिए। जैसे घुटना हो गया और क्या हो गया, हाथ हो गया, तो अभी दोनों एक ही जैसा होता है। कहता है ऐसा और कोई पार्ट होता है अवलोकन करने के लिए कहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कहता है देखिए कब्जा संधि है, एक ही साइड खुलेगा दूसरे साइड नहीं खुल पाएगा। मान दरवाजा है, ऐसे से ऐसे बंद हो जाएगा फिर खुल जाएगा। अब सोचिएगा हम ऐसे करके पूरा उधर से खोल लें, मतलब कि ऐसे खोल रहे हैं, इसको ऐसे खोलने के लिए तो संभव नहीं है। ये दोनों क्या है, एक ही जैसा खुलता है, और बाजू भी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कहता कची है धुराग्र संधि। क्या कहता है, धुराग्र संधि, जिसको क्या बोलते हैं बॉल कची पाइवोटल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, पाइवोटल ज्वाइंट। तो पाइवोटल ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जो गर्दन की गोल से करके घुमाता है उसको पाइवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। क्लियर। तो पाइवोटल ज्वाइंट में देखते हैं कहता कची है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं, और इसके द्वारा सिर को किसी भी कची झुकाव पर घुमा सकते हैं। फिर कहता है सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इस संधि को करने का प्रयास कीजिए। कहता है यह गति हम कची हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो हाथ की गति एक ही साइड घूम सकता है, लेकिन हम इसको चारों बगल घुमा सकते हैं। किसके जैसे, इसके जैसे। क्लियर है। फिर कहता है इसका अनुभव करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता कची है अचल संधि। क्या कहता है, अचल संधि। तो अचल संधि कौन आएगा, तो अचल संधि आएगा, वर्क नहीं कर रहा, कट गया। चलिए देखते हैं कहता कची अचल संधि। तो अचल संधि कहता है इमूवेबल जॉइंट्स, इसको हम पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता है हमारी खोपड़ी कई कची अस्थियों के कची जुड़ने से बनी है। फिर कहता है खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और खोपड़ी अंदर से खोपड़ी होती है, यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। मतलब ऐसे समझिए इतना जो भाग होता है ऐसे करके इसे भाग, ये क्या होता है अचल संधि है, अचल संधि जो है इतना नीचे वाला खुलेगा ऐसे ऐसे बंद होगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं, वो नीचे वाला ऐसे ऐसे। क्लियर है। फिर कहता है ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। आप मुंह खोलिए एवं बंद कीजिए तथा निचले जबड़े को हाथ से नीचे बल लगाकर स्थिर कीजिए तथा ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऊपरी जबड़े को गति दे पाते हैं, क्या दे पाते हैं, नहीं। फिर कहता है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य क्या होता है अचल संधि। तो कपाल को क्या बोलेंगे, अचल संधि। मतलब ये जो मुंडी है अचल संधि है, और ये क्या है, अचल संधि है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है काची कंकाल तंत्र एवं कची शरीर का ढांचा। कहता है आपने मकान बनते समय देखा होगा कि मकान का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे के कची छड़ों को एक दूसरे से बांधा जाता है। फिर कहता है मकान का स्तंभ तथा छत तैयार करने में छड़ों का प्रयोग किया जाता है, और तब इसे सीमेंट बालू तथा गिट्टी के साथ मिलाकर इसके ऊपर ढाला जाता है तथा मकान का निर्माण किया जाता है। क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है तथा इसे आकृति प्रदान की जा सकती है।
तो संभव नहीं है, आकृति प्रदान की जा नहीं सकती है। क्लियर है? पूरा ढेर जैसे लगेगा कोई चीज, शेप साइज नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से बोन है तो शेप साइज नजर आता है, नहीं तो नहीं रहता। कहता है क्या कची आपने मिट्टी के घर की छत को देखा है जिसमें कची कपड़ा बिछाने के पहले बांस तथा बांस की कची पट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर कची होता है छाजन किया जाता है। फिर कहता है क्या इसके बिना छप्पर संभव है? तो संभव नहीं है। छाजन करने का क्या मतलब है? छाजन करने का मतलब है उसमें हम क्या करेंगे, बांस के अति से क्या करेंगे, बीनेंगे, बीन करके ऊपर से क्या रखेंगे, खर रख देंगे। क्लियर है? फिर कहता है क्या चीज, मेले में जाकर पंडाल को देख सकते हैं तथा अनुमान लगा सकते हैं। फिर कहता है अनुमान लगा सकते हैं कि बिना बांस के फ्रेम में पंडाल बन सकता है? संभव नहीं है। फिर कहता है हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार संधि को एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है और इस ढांचे को कची कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है? पूरे कंकाल को क्या बोलेंगे, ढांचा बोलेंगे। पूरा बोन का मतलब पूरा हड्डी का बना होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो कर लीजिए बना फिर आगे देखते हैं। कहता कची है हम अपने शरीर की अस्थियों तथा संधियों को दबाकर अनुभव कर सकते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्लियर है? फिर कहता है चित्र संख्या कितना में, तो 9.10 में क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका क्या चीज एक्सरे चिकित्सक की सलाह पर करवाया गया है। फिर कहता है चिकित्सक एक्सरे के चित्र से चोट के कारण क्या पता चलता है। फिर कहता है आप शरीर के विभिन्न हिस्सों के एक्सरे चित्रों को इकट्ठा कर अस्थियों के ढांचे को देख सकते हैं। क्लियर है? ढांचे को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्सरे में हमको क्या बोन नजर आता है। भी खोज क्या हो गया था, गलती से हो गया था एक्सरे का खोज। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एक्सरे की खोज मतलब कि किसने किया। ठीक है? किस साइंटिस्ट ने। चलिए फिर कहता है कि क्रियाकलाप कितना, तो क्रियाकलाप कहता है 3 में। तो क्रियाकलाप 3 है। कहता है अपनी कोहनी के कची कोहनी को दूसरे हाथ से जोड़ा थोड़ा दबाइए और कची और बाह को मोड़िए और सीधा कीजिए। इस क्रिया को कई बार दोहराइए। इसी प्रकार अपनी कलाई को कसकर पकड़िए और हथेली को घुमाइए। अब अपनी एक उंगली के किसी जोड़ को कची दूसरे हाथ से अंगूठे और उंगली से कसकर पकड़िए और उंगली को ऊपर नीचे हिलाइए। मतलब ऐसे करके हिलाने के लिए। क्लियर है? ऐसे या ऐसे करके। फिर कहता है आगे क्या चीज इस क्रियाकलाप से क्या पता चलता है। इस क्रियाकलाप से क्या पता चलता है, यही है कि इसके बीच में क्या है, हड्डी है और ज्वाइंट भी है। फिर कहता है क्या कंधे से लेकर उंगली तक आपकी बाह में एक ही हड्डी है, पूछ रहा है। एक ही हड्डी नहीं है लेकिन एक ही टाइप का हड्डी है। मतलब कहने का मतलब ये हड्डी है। ठीक है? कहीं पे मोटा कहीं पतला, हड्डी का क्या नाम अलग अलग है। फिर कहता है यदि नहीं तो क्या चीज बाह और हाथ के अलग अलग हिस्सों को मोड़कर या घुमाकर आप अधिक से अधिक कितनी अस्थियों को गिन सकते हैं। क्लियर है? ज्यादा नहीं गिन सकते हैं। क्लियर? बाहरी हिस्सा को हम अच्छी तरह से गिन पाएंगे लेकिन आंतरिक हिस्सा को नहीं गिन पाएंगे। फिर कहता है इसी तरह पैर की अस्थियों के बारे में पता करने का क्या करिए, प्रयास कीजिए। फिर कहता है आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके कची 7 पेशियां जुड़ी रहती है। ये पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी रहती है और इस रेशे को कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा टेंडन कहते हैं। क्लियर है? तो मेरा ये हाथ कटा हुआ है, इसमें टेंडन ही कटा हुआ है। ठीक है? फिर कहता काची है
कहते हैं इसी प्रकार दो अस्थियां आपस में क्या चीज आपस में विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी रहती हैं। फिर कहता का चीज है इस रेशे को स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं। तो एक शब्द में कह दिए थे शुरू में ही, हड्डी को हड्डी से जोड़ने को क्या बोलेंगे, लिगामेंट। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा पसली पिंजर क्या है, पसली पिंजर। तो पसली पिंजर से पहले से पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज, रीढ़ का हड्डी है। तो कहता है कमर की क्या चीज, हड्डियां का सबसे बड़ा और ज्यादा कहता है कटावग्रस्त हिस्सा बैठने और रीढ़ की हड्डी है। क्या चीज है, कटावग्रस्त क्या है, जैसे हम ऐसे करके ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, चाहे ऐसे झुकते हैं, तो सब इससे किसके कारण, रीढ़ की हड्डी के कारण। फिर कहता है का क्रियाकलाप कितना देखते हैं, चार। क्या देखते हैं, चार। तो कहता है गहरी सांस भर कर इसे कुछ समय तक रोक कर रखिए। फिर कहता है अपनी छाती एवं पीठ को दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। फिर कहता है छाती की पसली अस्थियों को आम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे ऐसे सांस ले लीजिए तो पसली हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, खुला हुआ रहेगा तो नहीं गिन पाएंगे। क्लियर है। फिर कहता है आप अनुभव करेंगे कि पसली की अस्थियां विशिष्ट रूप से कच्ची है, मुड़ी हुई है। फिर कहता है अथवा पीठ से होते हुए कच्ची रीढ़ अर्थात मेरुदंड तक चली गई है। फिर कहता है ये पसली पिंजर एक पिंजरा के तहत संरचना बनाती है। आप पता कीजिए कि इस पसली पिंजर के अंदर कौन कौन से अंग हैं। ठीक है, अंदर क्या होगा, हार्ट होगा, लंग्स वगैरह होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कच्ची है आप अपने मित्र को आगे की ओर बिना घुटना मुड़े क्या करें, झुकाइए तथा पांव की उंगलियों को छूने को कहिए। फिर कहता है आप उसे पीठ पीठ के बीच ऊपर से नीचे थोड़ा दबाकर स्पर्श कीजिए। क्या आपको यह एक लंबी एवं कठोर कच्ची रचना का अनुभव होता है। जैसे किसी को ऐसे करके मुड़ा देना है, इधर से हमको करे छू करके देखना है, तो पता चलेगा एक लंबी क्या है, रीढ़ है। फिर कहता है क्या चीज, आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना उसका मेरुदंड है। क्या है, मेरुदंड। जो झुका करके पीछे से देखे हैं उड़ा हुआ भाग जो हड्डी है उसको क्या बोलेंगे, मेरुदंड है। फिर कहता है यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। फिर कहता कची है इन छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुक कहते हैं। फिर कहता है यदि यह मेरुदंड एक ही अस्थिया का बना होता है तो क्या आपके मित्र या आप झुक पाते, पर एक ही टाइप का होता तो क्या रहता है, एकदम स्ट्रेट पैर जैसे खड़े रहते हैं। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, इसको जानने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अपर बोन ऑफ आर्म जिसको कहते हैं ह्यूमेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमेरस। ये देखिएगा पिंजरे को क्या जिसको हम उसको क्या बोलेंगे, ढांचा बोलेंगे। क्लियर है। ये हड्डी से बना क्या था, जो पिंजरा जो होता है क्या चीज का बना होता है, हड्डी का बना होता है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है रिब्स मतलब पसली, पसली में कितना होता है, 12 जोड़ी होता है। कितना, 12 जोड़ी, मतलब 12 जोड़ी से मिलकर बना है। 12 जोड़ी में क्या, 2 जोड़ा क्या होता है, तैरने वाला होता है, 7 जोड़ा सख्त होता है, 3 जोड़ा क्या होता है, असख्त होता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं। कहता है अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से क्या चीज, हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। कहता है आप देखेंगे कि आपका मित्र दीवार पर धक्का लगाता है तो उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। इन्हें क्या चीज, कंधे की अस्थियां कहते हैं। और कंधे की अस्थियों को अंश अस्थियां कहते हैं। जैसे इसको उठाते हैं तो क्या दिखाई देता है, दोनों साइड। क्लियर है, इसी को कंधस्थियां बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता का चीज, कमर की अस्थियां को क्या चीज, श्रेणी अस्थियां कहते हैं। फिर कहता है यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाई जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है तथा
इसको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है। फिर कहता है और तो माताओं में यह थोड़ा बड़ा और क्या चीज ज्यादा कटोरानुमा होता है तथा मादा के गर्भ में पल रहे शिशु को क्या करता है शिशु को स्थिर रखता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब जिस स्टैंडर्ड के हैं उसी स्टैंडर्ड तक बात करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? इससे ज्यादा स्टैंडर्ड हम लोग अगले कक्षा में करेंगे ज्यादा विस्तार से। फिर कहता है उपास्थि, क्या कहता है उपास्थि क्रियाकलाप कितना 5। तो कहता है आप अपने कान को छूकर तथा नाक को हिलाकर देखिए, आप यह अनुभव करते हैं कि क्या चीज कान ऊपरी तथा निचले हिस्सा आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह अस्थि की कची तरह कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं, इसे उपास्थि कहते हैं। क्लियर है? जैसे इसको ऐसे करके उठा देंगे इसे उपास्थि बोलते हैं। क्या करते हैं इस हड्डी का बहुत नरम होता है, ठीक है, चिकन वगैरह में होता है तो कुरकुरा के खाते हैं इसको। क्लियर? फिर कहता है कची अपने कंकाल के संदर्भ में शरीर की अस्थियों का अनुभव किया तथा यह भी जाना कि बाह कोहनी पैर अथवा घुटने की अस्थियां से मांसपेशी जुड़ी हुई है। कहता है जब आप हाथ को फैलाकर मोड़ते हैं या कची कहता है पदांगुली के सहारे खड़े होते हैं, मतलब पद मतलब पैर होता है, ठीक है। फिर कहता कची है तो वह या घुटने के पीछे की मांसपेशियां संकुचित होकर क्या होती है फूल जाती है तथा सामान्य अवस्था में पूर्वता स्थिति में आ जाती है। फिर कहता है पेशियों के संकुचन से कची होता है अस्थियों संधियों पर झुकाव होता है तथा शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। फिर कहता है पेशियों के संकुचन तथा शीतलन से शरीर में हलचल अथवा गति आती है। फिर कहता है इसी मांसपेशियां तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर की गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो देखते हैं कान के बारे में जानते हैं। तो कान जो होता है, कान सबसे छोटी हड्डी, इसको स्टेपिस बोलते हैं। कितने हड्डियां होते हैं 3, जिसको मैथिलस बोलते हैं और क्या बोलते हैं इनकस बोलते हैं। क्लियर है? इसको मैलियस, हाँ मैलियस ही है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब इसी जो ज्वाइंट होता है, इसको हाथ है ऐसे करके इसको जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं कब्जा संधि बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे कहता कची है जब तक आप जिन जिन हड्डियों को कची ढूंढ पाए हैं उनको आप कंकाल के चित्र में कची पेंसिल या रंग से भरा होगा। फिर कहता है अपने साथियों के चित्र को देखकर पता लगाइए कि आपके अन्य साथियों ने कौन कौन सी अतिरिक्त हड्डियां ढूंढ ली हैं। फिर कहता है इन हड्डियों को भी अपने शरीर में ढूंढिए और अपने द्वारा बनाए गए चित्र को क्या करें दिखाइए। फिर कहता है जंतुओं की गति, क्या चीज जंतुओं की गति। कहता है कुछ जंतु दौड़ते हैं कुछ रेंगते हैं। आपने यह भी देखा है कि मछली जल में तैरती है। गमन करने की इतनी विविधता का क्या कारण? क्लियर है? इसका कारण क्या है? जैसे पक्षी उड़ता है, ठीक ना, या उड़ती है, ठीक, तो उसमें देखे होंगे तो उसका हड्डी में क्या होता है एक बांसुरी नुमा होता है, मतलब खोखला होता है। क्या है? खोखला होता है, तो इसीलिए आसानी से क्या उड़ पाता है। क्लियर? कहता है क्रियाकलाप कितना, तो क्रियाकलाप है 6ठा। देखते हैं खेतों या बगीचों में केचुओं को कची चलते हुए देखिए, उसे किसी कांच की पट्टी टाई खपरा इत्यादि पर रखकर गौर से देखिए। केचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना हुआ प्रतीत होता है। फिर कहता है केचुए के थोड़ा दबाकर अनुभव कीजिए। कहता है यह मुलायम प्रतीत होता है। कहता है केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। क्लियर है? फिर कहता है इसके शरीर में पेशियां होती हैं और इन पेशियों के संकुचन एवं शीतलन से कची इसका शरीर घटता बढ़ता रहता है। फिर कहता है चलने के दौरान केचुआ अपना
पिछले हिस्से मतलब पश्च में भूमि भूमि में जकड़े रहता है तथा अगले हिस्से मतलब अग्रभाग को चलने की क्या चीज दिशा में फैलाता है। फिर कहता है इसके बाद वह अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है तथा पिछले हिस्से से क्या चीज जमीन की पकड़ को छोड़ देता है और इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले हिस्से को क्या चीज आगे की ओर खींचता है। इससे वह चलने की दिशा में आगे बढ़ता है और इस प्रक्रिया को केचुआ बार बार दोहराता है तथा चलने की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। क्लियर है? आगे इसको पिक्चर के साथ देखते हैं। कहता है लेकिन यह का चीज आपको सोचना होगा कि केचुआ शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़े रहता है अथवा कैसे टिकाता है। इसके लिए आवर्धन लेंस की सहायता से केचुआ को उलट कर देखिए। कहता है आप देखेंगे कि केचुओं के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसे आकृति होती है। इस बाल जैसे आकृतियों को क्या बोलते हैं? सूक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूक कहते हैं। इस पर एकदम छोटा छोटा सा जो हम लोग को आंख से सही से दिखता भी नहीं, उसी को बोलते हैं सूक बोलते हैं। क्लियर है? फिर कहता है यह सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। कितने बच्चे जानते थे पहले से सूक होता है केचुआ को? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर कहता है सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। क्लियर है? फिर कहता है आप जानते हैं कि केचुआ मिट्टी को खाता है और केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा फसलों की अच्छी पैदावार होती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने से पौधे की जड़ों को पर्याप्त वायु एवं ऑक्सीजन मिलती है। इसके बारे में अधिक जान लेते हैं। देखिए केचुआ है, केचुआ जैसे किसान का मित्र किसको बोला जाता है? केचुआ को बोला जाता है। ये कैसा होता है? वह लिंगी होता है। कहता है केचुआ में आधा मादा आधा नर जनन तंत्र होता है। मतलब आधा में समझिए पूरा अपने आप को क्या आधा मेल आधा फीमेल। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर कहता है घोंघा। क्या कहता है? घोंघा। क्रियाकलाप सात। फिर कहता है आपने खेत या बगीचे में घोंघा को चलते हुए देखा होगा। चलते हुए घोंघा का अवलोकन कीजिए। घोंघा का शरीर कठोर चीज से ढका रहता है। इसे क्या बोलते हैं? कवच कहते हैं। तो इसका कवच जो होता है, जो यह है ना कवच, क्या चीज का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसको देखिएगा, इसका संधि कैसा होता है? तो मांसल संधि होती है। इससे जुड़ा कैसा होता है? मांसल संधि होती है। कहता कच्ची है और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। कहता यह कवच अस्थियों से क्या होते हैं? भिन्न है। इनमें कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, इसमें बोन वगैरह नहीं होता, इसमें केवल मांसल संधि होती है। क्लियर? फिर कहता है चलते हुए घोंघा को जब आप देखेंगे तो कवच के नीचे जमीन पर फैलती हुई मांसल क्या चीज संरचना होती है। इस संधि कैसा हो गया? मांसल ही हो गया। फिर कहता है जिसे पाद कहते हैं। पाद मतलब यहाँ होता है पैर। क्या होता है? पैर। फिर कहता है पाद मतलब पाद मांसल होता है तथा दृढ़ पेशियों का बना होता है। दृढ़ मतलब कैसा? मतलब ढीठ जिसको बोलते हैं देहात में। ठीक है। फिर कहता है पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। लहरदार मतलब कि ऐसे ऐसे करके चलता है। ठीक है, ऐसे करके चलता है। जैसे यहाँ देखिएगा लहरदारी छोड़ते जा रहा है ना ये। फिर कहता है घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है तथा घोंघा इसे कवच के अंदर घुसा लेता है। तो घुसा इसलिए देता है, इसको खतरा महसूस होता है इसलिए अपने कवच के अंदर छुप जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है करते हैं तिलचट्टा। क्या कहता है? तिलचट्टा। कहता है क्रियाकलाप कितना? 8। कहता है क्या आपको पता है कि तिलचट्टा का वास स्थान कहाँ है? मतलब रहता कहाँ है? आपको पता है कहाँ रहता है? ठीक है। फिर कहता है कि अंधेरे में रहता है, किसी कोने वगैरह में रहता है। फिर कहता है इसके लिए अंधेरे एवं नमी वाले क्या चीज स्थानों का अवलोकन कीजिए और वहां पर ये झुंड के झुंड
मिलते हैं या मिलने की अच्छी संभावना रहती है। फिर कहता है इनकी चट्टों को गौर से देखिए, यह जमीन पर चलते हैं। फिर कहता है दीवार पर चढ़ते हैं और हवा में उड़ते भी हैं। फिर कहता है क्या चीज, इनके 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं और इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा होता है। क्लियर है। अब इसका विशेष और जानकारी लेते हैं। फिर कहता है देखिएगा, ये जो इसके मूछ जैसे भाग है जिसको क्या श्रृंगिका, जिसको एंटीना बोलते हैं। क्लियर है। इसका जो कवक जो होता है, कवक और कीट की कोशिका भित्ति जो होता है किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। क्लियर है। ये देखते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होता है पेप्टी डुगलाइकन, मतलब डुगलाइकन 2 बार लिखा है, लाइकन 2 बार लिखा गया, डुगलाइकन से बनी होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब खत्म ही है। कहता है क्या है नेक्स्ट, पक्षी। कहता है कची, आपने अपने आसपास खेत खलिहानों तथा घर के कचेता मुढेर पर कबूतर, कौवा, गौराया तथा अन्य कची उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। कहता है ये सभी पक्षी कची हवा में उड़ते हैं। कहता है तथा जमीन पर चलते हैं। इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है और उनकी अस्थियां खोखली परंतु क्या मजबूत होती है। क्लियर। इसीलिए क्या होता है उसमें, जब खोखली है तो उसमें एयर होगा ही, एयर होगा तो उड़ने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। क्लियर है। फिर कहता है अस्थियों के खोखले हिस्से को कच्ची वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण इसका शरीर हल्का रहता है। कहता कच्ची अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का डैना पंख बनाती है। कहता है क्या चीज, वक्ष की अस्थियां नाव के आकार का, कची नाव के आकार का, वक्ष है यही नाव के आकार का है। ठीक है, नाव के आकार का होती है। फिर कहता है जिसमें मोटी पेशी लगी होती है, सॉरी पेशी लगी रहती है। फिर कहता है कची मांसपेशी से लगा कंडरा डायना की अस्थि से जुड़ा रहता है। फिर कहता है मोटी मांसपेशियां के खिंचाव से डायना फैलता है तथा शिथिलन मतलब सिकुड़ता है। फिर कहता है कची डायना सामान्य स्थिति में नीचे आ जाता है और इस तरह डायना के फैलने तथा नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ते हैं। और डायना जब नीचे आता है तो यह फैलकर हवा में क्या कची थपेरे करता है। फिर कहता है तथा पक्षी ऊपर उठता है। थपेरे कहने का मतलब पंख को ऐसे करके जोर से फड़फड़ाता है। क्लियर। फिर कहता है ऊपर ले जाते समय डायना शरीर से क्या होता है सटा रहता है ताकि विपरीत दिशा में थपेरे नहीं लगे। फिर कहता है आप कुछ ऐसे पक्षियों को अवलोकन कीजिए जो पानी पर तैरते हैं तथा कुछ ऐसे जो ज्यादा नहीं उड़ पाते, इनकी एक सूची बनाइए। तो ज्यादा नहीं उड़ पाते हैं कोई चीज वजन के कारण से। क्लियर है। फिर कहता है क्या चीज, मछली। क्या चीज, मछली। क्रियाकलाप कितना, 9। कहता है आप कागज की नाव का चीज बनाना जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो अपने मित्रों से नाव बनाकर पानी में तैराइए। फिर कहता है नाव पानी में तैरने लगती है और नाव के अग्रभाग का चीज तथा पश्च भाग को देखिए तथा इसकी तुलना मछली से शरीर की बनावट से कीजिए। आपको दोनों में कुछ समानताएं नजर आएंगी। मछली का कची अगला तथा पिछला हिस्सा नाव से मिलता जुलता है। फिर कहता है मछली के शरीर की यह आकृति उसे तैरने में मदद करती है। क्या पक्षियों का भी अगला तथा पिछला हिस्सा नुकीली होता है। फिर कहता है इस तरह मछली को तैरने तथा पूछ रहा है नुकीली होता है, तो हाँ होता है। पता इस तरह मछली को तैरने तथा पक्षी को उड़ने के लिए ऐसा बनावट क्यों जरूरी है, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है उसे क्या करे तोड़ पाए ऐसे करके। ठीक है, झेल पाए। ठीक है। फिर कहता काची है, फिर कहता है शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी आकृति कहलाती है।
क्या कहलाती है? धारा लिखिए। फिर कहता है इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। मान लीजिए ऐसे रहेगा तब ना, इधर जल इधर बह जाएगा, फिर इधर से इधर बह जाएगा, इधर आगे बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? फिर कहता है और मछली जल जल में सरलता से तैर सकती है। नहीं करो। मछली के शरीर के अगले तथा पिछले हिस्से के निचले भाग में क्या चीज? पक्ष लगे होते हैं। फिर कहता है उसकी पूंछ पर भी पक्ष लगे होते हैं। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। फिर कहता है मांसपेशिया का संकुचन तथा शीतलन से यह क्या फिन क्या चीज? पक्ष जिसको बोलते हैं, ये भाग को ही फिन बोलते हैं। नीचे ऊपर रहता है, नीचे वाला का नाम अलग होता है बोले थे, और ऊपर वाले का अलग होता है। फिर कहता है क्या चीज है? कहता है ऊपर नीचे तथा अगल बगल करती है तथा शरीर को थोड़ा तरंग गति देकर तैरने की दिशा में आगे बढ़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों को इन पक्षों की तरह क्या चीज? पक्षों की तरह तरह के क्या होता है? पिल पर पहनते हैं। और फिर कहता है जो उन्हें जल में तैरने में क्या करता है? सहायता करता है। पिल पर किसको कहता है? जैसे मान लीजिए ऐसे रहता है ढेर सारा, इतना बड़ा होता है ऐसे, ठीक है। अब पहिर के तैरने में तो इसको मार ऐसे से करने में इसको मदद मिलता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे देख लीजिए इतना इस सब तो आसान है पूरा। तो देख लीजिए मुंह है, इसको क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं, इसको आंख बोलते हैं। अभी ऊपर वाला जो भाग है इसको फिन मतलब पंख बोलते हैं। अब इसके जस्ट फिन के जस्ट नीचे वाला को पार्श्व रेखा बोलते हैं, पार्श्व रेखा। क्लियर है? जिसको इस पर पैटर्न टाइप का बना होता है इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व रेखा ऐसे करके धारदार। ठीक है। अभी बगल में जो होता है साइड में गलफरा के साइड में जो पंख होता है उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन्स। टोटली हम फिन्स नहीं बोल सकते हैं, सबका नाम अलग अलग है। ठीक है। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? पेल्विक फिन्स बोलते हैं, जिसको श्रेणी पंख बोलते हैं। क्लियर है? और सबसे पिछले वाले भाग को मतलब पीछे वाले और बीच, सॉरी इसको बीच बोल सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इनर फिन्स बोलते हैं। और सबसे पीछे वाले को कॉर्डल फिन्स बोलते हैं। क्लियर है? अब बच गया और कोई? अब देखिए जो गलफरा जो होता है, जो खुलता है और बंद होता है, उसे ओपेरिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेरिकुलम बोलते हैं। जैसे से खुला और सांस लिया फिर बंद कर लिया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब देखिएगा ये जो पूंछी होता है जो कॉर्डल बोलते हैं, उसको कॉर्डल के जस्ट आगे वाला भाग को कॉर्डल क्या बोलते हैं? पेंडो निकल बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जिसको दुम का क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब बचा सर्प मतलब सांप जो होता है। ठीक है। फिर कहता है आपने सपेरा को सांप चलाते हुए देखा होगा, क्या यह सीधा चलता है? सीधा चलता है? नहीं चलता है, ये अपने आप कैसे से करके चलता है। ठीक है। फिर कहता है सर्प क्या चीज? सर्प एक मेरुदंड लंबा तथा बहुत लचीला होता है। और फिर कहता है सांप के शरीर में क्या चीज? अनगिनत बलय होते हैं। अनगिनत बलय कहने का मतलब जो ऐसे छोटा छोटा कांटा किसको बोलते हैं? उसको क्या बलय बोलते हैं। फिर कहता है यह बलय मांसपेशियों की मदद से लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। और फिर सॉरी नीचे से ऐसे ऐसे करके एकदम पतला पतला सा एकदम बना हुआ होता है, जैसे कि सर्फ हो गया। ऐसे पिक्चर देख लेते हैं। फिर मान लीजिए अब ये जो है यही चलने में मदद करता है, ये जो होता है ना, आप समझ गए होंगे। ठीक है। यही चलने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर? फिर कहता है काची है, कहता है लहरदार गति गति में शरीर के कुछ हिस्सों हिस्सों के बलयों का एक छोर संकुचित होता है तो दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ता है। पुनः फैला हुआ बलय का हिस्सा संकुचित होता है तो संकुचित हिस्सा फैलता है। फिर कहता है इस तरह बलय आगे की ओर धक्का देता है। क्लियर है? फिर कहता है इस तरह अपने विभिन्न जंतुओं को गति
प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और स्वयं की गतिविधि का जानकारी प्राप्त की होगी। क्लियर है? आगे फिर देखते हैं। फिर कहता है, देखिए अब थोड़ा सा ही बचा है, 5 से 10 मिनट का क्लास है। फिर कहता है गमन मतलब क्या, लोकोमोशन बोलते हैं। संधि है इसको ज्वाइंट बोलते हैं। कंदुक खलिका संधि जिसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। फिर कब्जा संधि को हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। अचल संधि को क्या बोलते हैं, इमोवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। अधूराग्र संधि को क्या, पाइवोटल संधि बोलते हैं। फिर स्नायु को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। मेरुदंड को क्या बोलते हैं, मेरुदंड बैकबोन बोलते हैं। क्लियर है? फिर कांता कची है, पसली पिंजर जिसको रिब्स बोलते हैं। कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं, पेक्टोरल ग्राइडल बोलते हैं। फिर कांता कची है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, जिसको कब्जा संधि बोलते हैं। जैसे बॉल एंड जैसे कि जुड़ा होता है। क्लियर है? जिसको यहाँ इसका क्या चीज होता है, कंदुक खलिका संधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमको यही होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसी को बोलते हैं यहाँ। ठीक है, डेल्टा के बगल में होता है। फिर कहता है कमर की अस्थियां को क्या बोलते हैं, पेल्विक क्राइडल बोलते हैं। और धारारेखीय शरीर को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। फिर पक्ष को क्या बोलते हैं, सॉरी पक्ष जो होता है क्या होता है, फिन होता है। तो फिन जो होता है और विंग जो होता है दोनों अलग अलग होता है। क्लियर? फिर कहता है कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता कची है, देखिए हमने सीखा सरसरी निगाहों से हम लोग देख लेते हैं, जो पूरा पीछे पड़े हैं पूरा लाइन बाय लाइन दे दिया है। फिर कहता है अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। फिर कहता है शरीर का कची पिंजर बनाता है और इसे कची एक आकृति भी देता है। कची कंकाल चलने में सहायता करता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। फिर कहता है मानव कंकाल खोपड़ी मेरुदंड पसलियों वक्ष की अस्थि कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। फिर कहता है कची पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम को क्या चीज सिकुड़ने एवं फैलने में अस्थियां गति करती है। क्लियर? फिर कहता है अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। फिर कहता है यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। फिर कहता है पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। कहता है ये, आगे देखते हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सर्प कौन सा गति करता है, तो वलयाकार गति करता है। फिर कहता कची है आगे की ओर फिसलता है और बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। फिर कहता है कि चट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। फिर कहता है जो बाह्य कंकाल बनाता है। फिर कहता है वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। केचुआ में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से शीतलन एवं संकुचन से होते हैं। फिर कहता है शरीर की अधः सतह पर सूख केचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। फिर कहता है घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। चलिए आगे देखते हैं, अब खत्म है क्वेश्चन। देखिए कहता है सही उत्तर चुनिए। कहता है शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जिसको जोड़ बोलते हैं। फिर कहता है शरीर अस्थियों का ढांचा कहलाता है, तो कंकाल तंत्र कहलाता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी जिसको कपाल संधि बोलते हैं, उसका क्या होता है, अचल होता है। फिर कहता है निम्न में किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं, तो पक्षी की। क्लियर? फिर कहता है निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है, तो जानते ही केचुआ, इसमें ऑक्सीजन भर देता है, ऑक्सीजन भरने के बाद क्या होता है, उपजाऊ ज्यादा हो जाता है। फिर कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए कब्जा संधि जिसको हम क्या बोल देंगे, हिंज संधि बोलेंगे। अब जितना है 1 2 3 4
कहता है कब्जा संधि, मांसपेशियां, गति, कंकाल तंत्र, इसमें क्या करना है, फील करना है। फिर कहता है अस्थियों की संधियां शरीर की क्या चीज, गति में सहायता करती है। नेक्स्ट कहता है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या होता है, कंकाल बनाती है। फिर कहता है कोहनी की अस्थियां जो हिंज द्वारा, जिसको क्या कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। फिर कहता है गति करते समय मांसपेशियां क्या चीज, मांसपेशियां के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। फिर कहता है नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से सबका सब को क्या करें, इंगित कीजिए। तो कहता है सभी जंतुओं में गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है, तो नहीं। फिर कहता है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो नहीं। फिर कहता है अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, तो नहीं। फिर कहता है अगर भुजा में दो अस्थियां होती है, अगर भुजा में, तो यस होता है। फिर कहता है त्रिचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।